नमस्कार दोस्तों। आज हम आज हम प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। प्रदूषण क्या होता है और उसके कितने प्रकार रहते हैं, उसके क्या प्रभाव है, उसके कारण क्या है, उसके उपाय क्या है, इन पर हम चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से मुद्दा क्या है कि जो वर्तमान समय में देखा जा रहा है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा मात्रा में वायु प्रदूषण बढ़ गया है। तो आज हम विस्तृत रूप से वायु प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रदूषण क्या है, कितने प्रकार हैं, प्रभाव कारण को जानने से पहले हम थोड़ा सा दिल्ली के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में ये क्या है, बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ गया है, इसके बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखे जा रहा है। तो हम दिल्ली में थोड़ा सा उस में चर्चा करते हैं, उसके बाद हम ये पूरा प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। प्रदूषण क्या है, तो देखो दिल्ली में क्या है, सबसे मेन चीज तो दिल्ली में क्या रहता है, उसका एरिया बहुत कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सबसे बेसिक कारण एरिया, मतलब एरिया बहुत ही कम है। लगभग ये 1400 वर्ग किलोमीटर के करीब इसका एरिया है और इसकी पॉपुलेशन लगभग 1.7 करोड़ की समथिंग है। दो मुख्य मुद्दे ये हो गए। तीसरा क्या होता है, यहाँ पर ये हरियाणा, पंजाब और यूपी के बॉर्डरों से लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो हरियाणा के किसान है, पंजाब के किसान है, यूपी के किसान है, ये क्या है, धान की खेती करते हैं और गेहूं भी करते हैं। तो धान की खेती से क्या करते हैं, ये पराली, मतलब उसका जो कचरा निकलता है धान का, जो सूखने के बाद उसको बोलते हैं पराली। तो ये पराली जलाते हैं। पराली, उस पराली के कारण क्या है, मीथेन गैस निकलती है। तो वो क्या है, वायु प्रदूषण में मतलब उसके जो धूल के कण रहते हैं या जो धुआं निकलता है, वो मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो मेन चीज क्या है, ये पराली जलाना। तो इस समय क्या रहता है, शीत ऋतु है, इस समय क्या है, लो प्रेशर रहता है। नीचे जो वायु दाब रहता है, मतलब हवा का प्रेशर कम रहता है, वायु का दाब ज़्यादा रहता है। तो उसके कारण क्या है, ये कण नीचे छिद्रा से रहते हैं, तो हवा नहीं चलती। उसके कारण वहाँ पे मतलब धुंधु कोहरा छाया रहता है, तो उसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। तो अभी जो समय है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3 महीने का समय दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक, मतलब बीमारियां फैलती हैं, हवा सही नहीं रहती वहाँ पे। तो ये है मतलब मेन मुख्य मुद्दा। दूसरा क्या है, दीपावली के समय लोग वहाँ पे क्या है, पटाखे चलाते हैं, तो उनसे भी क्या है, ये चीज़ें गैसें निकलती हैं और क्या बोलते हैं, बारूद के कण निकलते हैं। तो वो भी मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही, बाकी पूरी इंडिया में भी इस चीज़ को देखा जाता है। इस समय दीपावली के समय तो मेन चीज ये मतलब वहाँ पे पराली का मुख्य मुद्दा रहता है दिल्ली में। तो 3 महीने जो मुख्य रहती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस समय क्या है, वहाँ पे प्रदूषण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दिल्ली में। तो हमने ये दिल्ली का देखा। अब दिल्ली में क्या दो तरीके का जो कणों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों ने अखबार में देखा होगा, रिसेंटली 2 प्रकार के कण दिखाए गए हैं। तो वो हम कणों के बारे में देखते हैं। एक तो PM10 रहते हैं, PM10, और एक PM2.5। तो ये क्या है, वायु प्रदूषण के जो कण रहते हैं उनका आकार है। PM2.5 और PM10। PM2.5 का मतलब रहता है, ये बहुत ही कम आकार के कण रहते हैं, माइक्रो रहते हैं। तो ये क्या है, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण हृदयघात की बीमारियां हो सकती है। तो ये PM2.5 है। PM10 आकार के जो कण रहते हैं, वो उनका आकार थोड़ा बड़ा रहता है, तो वो हमारी नाक के द्वारा प्रवेश करते हैं, शरीर के अन्य अंगों में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस कारण ये क्या है, अस्थमा, हृदयघात, इस टाइप की बीमारियां रहती हैं। तो PM कणों का आकार की अगर मात्रा देखा जाए इस बार 2021 में, तो इनकी मात्रा लगभग 700 से ऊपर चली गई है। मतलब हमेशा नहीं, मतलब कुछ समय, लगभग 48 घंटे तक ये बनी रही थी। अगर मैं तारीख की बात करूँ तो 4 और 5 और 4 तारीख के अंदर। दूसरा 2.5 जो कण है, उनका आकार मतलब इनकी मात्रा 600 के करीब पहुंच गई थी, 600 से ऊपर। तो ये क्यों, मतलब 600 और 700, ये क्या है, इसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इनका भी क्या रहता है। 600 और 700, देखो क्या है, ये रिसेंटली 100 से 200 की जो मतलब इनकी मात्रा रहती है, अगर वायुमंडल रहती है, तो इससे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। लेकिन भाई अगर 200 से 400 पहुंच जाए तो ये गंभीर हो जाता है, मतलब बहुत ही। और अगर 400 से ऊपर चला गया तो ये क्या है,
बहुत डेंजरस मतलब खतरनाक की श्रेणी में आ जाता है। तो ये क्या है, एक AQI एयर एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता सूचकांक रहता है, उसके द्वारा ये आंकड़े दर्शाए जाते हैं। तो CPCB के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई रिसेंटली, इसी समय जारी की जाती है, तो उसके द्वारा क्या है ये आंकड़े बताए गए हैं। तो वहाँ पे मात्रा क्या है 400 से ऊपर पहुँच गई, जो बहुत ही डेंजरस है, मतलब इतना नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हमने क्या है दिल्ली में जो प्रदूषण अभी रिसेंटली फैला उसके बारे में हमने चर्चा करी थोड़ी सी। अब हम देखते हैं कि प्रदूषण होता क्या है। मुख्य रूप से वायु प्रदूषण की चर्चा करेंगे, ये क्या होता है, ये कैसे फैलता है, इसके क्या इफेक्ट रहते हैं और इसे किस तरीके से रोका जा सकता है, किस तरीके से हम इसे कम कर सकते हैं। तो अब हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन, तो ये क्या होता है। देखो प्रदूषण प्रदूषण क्या है, देखो हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सारी लेयर रहती है। सबसे नीचे क्षोभमंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयनमंडल, उसके बाद बहिर्मंडल रहता है। तो सबसे नीचे वाली लेयर जो रहती है वो हमारी पृथ्वी के पास में रहती है। तो उसमें क्या रहता है, गैसों का संगठन रहता है। गैसों का संगठन उसमें क्या रहता है, सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन रहती है, उसके बाद ऑक्सीजन रहती है, फिर आर्गन, फिर अन्य गैसें रहती हैं। तो ये जो गैसों का संगठन रहता है, इनमें इनकी मिश्रण में मात्रा कम होना, ज़्यादा होना, ये क्या नुकसानदायक रहती है। तो यहाँ पे क्या रहता है, वायु प्रदूषण के लिए CO2 की मात्रा बढ़ना, SO2 की मात्रा बढ़ना, धूल के कणों का बढ़ना, ये क्या है वायु को प्रदूषित कर देते हैं, मतलब ये अवांछित तत्व फैलने लगते हैं। तो उसे हम बोलते हैं वायु प्रदूषण। ठीक है, तो ये धूल के कण, SO2, ये सब क्या है वायु प्रदूषण में ही आते हैं। अब प्रदूषण के अलग अलग टाइप से रहती हैं कि मतलब अगर तत्वों के आधार पर देखा जाए तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और अगर उस टाइप से देखा जाए तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, परमाणु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। फिर कणों के आकार पर देखा जाए तो मतलब क्या बोलते हैं, ठोस कण और द्रवित कण और क्या बोलते हैं गैसीय तत्व। तो उनके आधार पर भी इसके टाइपों को बांटा गया है, पर वो हमने केवल ये 4 मुख्य चीजें देखी हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, परमाणु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो इसमें भी हम क्या है वायु प्रदूषण की चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो फैला है दिल्ली में, जो अखबारों पर चर्चा बनी हुई है, तो वो क्या है वायु प्रदूषण है। तो आज हम केवल वायु प्रदूषण पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा वायु प्रदूषण क्या है, उसके प्रकार हमने देख ली, इसके कारण क्या रहते हैं, मतलब किस कारण से ये फैलता है। जो वायु प्रदूषण है उसका मुख्य कारण क्या है, देखो परिवहन, सबसे पहले परिवहन। तो इसके द्वारा जो वाहन चलते हैं उनसे CO2 निकलती है, SO2 निकलती है। तो ये क्या करती है, CO2 SO2 वायुमंडल में जाती है। वायुमंडल मतलब जो हम लोग घूमते हैं वही वायुमंडल है। तो इनके द्वारा ये गैसें वायुमंडल में जाती हैं, तो उससे क्या होता है सांस लेने में तकलीफ होती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो उद्योग के द्वारा विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, उनसे धुएं निकलते हैं। गैसों में जो चिमनियाँ वगैरह रहती हैं उद्योगों में, तो वहाँ से क्या गैसें निकलती हैं। तो ये उद्योगों के द्वारा फैलता है। दूसरा पराली के बारे में मैंने चर्चा करी कि इससे मीथेन गैस निकलती है। दूसरा जलाते हैं इसको तो धूल के कण, धुएं निकलता है, तो वो क्या है प्रदूषण का कारण बनते हैं। अपशिष्ट रहता है, तो अपशिष्ट में क्या है गीला, सूखा, इस टाइप से अपशिष्ट रहता है, गंदगी निकलती है, तो वो भी क्या है प्रदूषण फैलाती है। दूसरा जैसे अभी रिसेंटली देखा गया था पटाखों के द्वारा, तो पटाखों से क्या होता है, पटाखों में क्या है बारूद के कण बहुत महीन रहते हैं, तो वो कण बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। वही कण क्या करते हैं हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। तो PM2.5, PM10 के बारे में मैंने चर्चा करी। तो पटाखों के द्वारा निकलने वाले जो कण रहते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमने देखा वायु प्रदूषण के मुख्य रूप से 4 कारण मैंने बताया, बाकी और भी कारण होते हैं। तो परिवहन में क्या होता है, CO2 SO2 गैसें, पटाखे, पराली, अपशिष्ट, तो ये क्या है वायु प्रदूषण के कारण है। अब दूसरा हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण के प्रभाव क्या होते हैं, इफेक्ट्स। देखो भाई प्रदूषण तो फैल गया, ठीक है, अब प्रभाव क्या होगा, मुख्य चीज तो यही है ना कि भाई देखो इससे बहुत सारी बीमारियां पनपती हैं। जैसे अस्थमा, अस्थमा क्या होता है, सांस की बीमारी रहती है, सांस लेने में तकलीफ उत्पन्न होने लगती है। क्यों? जब गैसों की मात्रा जो हमारे मतलब शरीर के लिए आवश्यक नहीं वो वाली गैसें हम मिलेंगी तो शरीर में प्रॉब्लम होगी। तो अस्थमा, हृदयघात, तनाव, स्ट्रेस, मतलब लोग मतलब चिड़चिड़ापन उत्पन्न होना, ये क्या होता है इसके कारण। आंखों में जलन,
आंखों में दर्द, आंखों से आंसू, आंखों से पानी आना, ये इसके प्रभाव हैं वायु प्रदूषण के। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रभाव हैं। तो मुख्य रूप से ये देखा जाता है अस्थमा, हृदयघात, आंखों में जलन और तनाव। ठीक है, इसके बाद हम देखें इसके उपाय क्या होते हैं। तो जो कारण रहते हैं अगर हम उनको ही कम कर देंगे तो उसका उपाय हो जाएगा। देखो उपाय दो प्रकार से रहते हैं, एक तो तात्कालिक उपाय हम देख सकते हैं और दूसरे दीर्घकालीन। तो रिसेंटली अगर एकदम कोई चीज़ बढ़ जाती है तो उसके लिए सबसे पहले तात्कालिक उपायों को अपनाया जाता है, उसके बाद दीर्घकालीन। दीर्घकालीन मतलब बहुत लंबे तक चलता है। तो यहाँ पे क्या है, देखो एक N95 मास्क, अब मैं इसकी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि धूल के कण बहुत ज़्यादा मात्रा में जब परिवहन चलता है तो बहुत ज़्यादा चितराते रहते हैं। तो वहाँ पे N95 मास्क का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, इसके कारण ये जो 2.5 AM की कण रहती है PM के, वो हमारे नाक के द्वारा शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इसके कारण N95 की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर क्या होता है, ये हवा को सही करता है, मतलब हवा को साफ कर देता है, उसको बोलते हैं एयर प्यूरिफायर। तो ये घरों में लगाए जाते हैं जिससे क्या है, घर में शुद्ध हवा प्रवेश करे और सांस लेने में तकलीफ उत्पन्न ना हो। दूसरा स्मोक टावर। स्मोक टावर क्या रहता है, एक मतलब ये बड़ा रहता है, बड़े एरिया को कवर करता है, लगभग 1 किलोमीटर का दायरा रहता है। तो ये वहां पर हवा को शुद्ध करता है स्मोक टावर। तो ये क्या है, तात्कालिक उपाय है। अगर हम दीर्घकालीन उपायों के बारे में चर्चा करें तो दीर्घकालीन उपाय क्या रहते हैं, सरकार के द्वारा नियम बना देना, वृक्षारोपण, परिवहन पर रोक नहीं लगा सकते लेकिन परिवहन को कम कर सकते हैं। कैसे, जैसे दिल्ली सरकार के द्वारा क्या बोलते हैं, ऑड और इवन का फॉर्मूला लगाया गया था। मुख्य मुद्दा ये था कि मतलब परिवहन को कम करना, जैसे अगर वाहन कम आएंगे तो उससे उसमें बिल्कुल है कि मतलब प्रदूषण कम फैलेगा। तो अब जैसे हम क्या है, ऑड इवन का ये नहीं लागू हो पाया, मतलब चल नहीं पाया ज़्यादा, तो इसमें क्या कर सकते हैं भाई, देखो सरकारी वाहन रहते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। लोग ऑफिस से आते हैं तो ऑफिस में क्या करते हैं, एक व्यक्ति एक गाड़ी ले जाएगा, अगर 10 व्यक्ति हैं और उसमें 10 गाड़ियां ले जाएंगे तो वो वातावरण में मतलब प्रदूषण पैदा करेंगे ना। तो इस कारण अगर सरकारी वाहन का प्रयोग करें या एक ही कार से 10 लोग चले जाएं या 5-5 लोग चले जाएं तो वहां पर कम गाड़ियां जाएंगी तो कम प्रदूषण फैलेगा। तो मेन चीज क्या है वहां पर, तो उन वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे क्या है पॉल्यूशन कम फैलेगा। तो ये दीर्घकालीन उपाय है और ये तात्कालिक उपाय है। तो अभी तक हम लोगों ने प्रदूषण के बारे में चर्चा करी, प्रदूषण क्या है, उसके कितने प्रभाव हैं और उसके कितने प्रकार हैं, उसका कारण क्या है। तीसरा, दिल्ली में प्रदूषण किस तरीके से फैला, तो हमने उस पर चर्चा करी। अब हम बात करेंगे एक उदाहरण की, दुमकोरा। दुमकोरा और ये इसके कारण क्या हुआ था। दुमकोरा क्या रहता है कि जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो वायु का दाब नीचे अधिक हो जाता है और वायु के दाब अधिक होने के कारण धूल के कण नीचे ही चितराते रहते हैं और यहाँ पर क्या हवा का चलना बंद हो जाता है। जब हवा नहीं चलेगी तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम लोग क्या है CO2 छोड़ते हैं, O2 लेते हैं, तो उसकी CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो सांस लेने में तकलीफ उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये दुमकोरा रहता है। दुमकोरे जैसे 1952 में ये देखा गया था लंदन में दुमकोरा, तो उसके कारण वहां पर लगभग एक ही दिन में, ये 1952 की बात है, 4000 मौतें हो गई थी 1952 में और एक महीने के अंदर वहां पे 8000 से अधिक मौतें हो गई थी। तो ऐसा मतलब ना हो, इसके कारण सरकार हमेशा सतर्क करती है व्यक्तियों को कि मतलब वायु प्रदूषण का ध्यान रखा जाए, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, तो यहाँ पे क्या है, प्रदूषण को, जो वायु प्रदूषण है उसको कम रखा जाए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना। तो उसके कारण वहाँ पे रिसेंटली ये फैलना तो है ही, लेकिन उसको कम कर सकते हैं, उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो ये उदाहरण था। तो दोस्तों हम लोगों ने प्रदूषण पर चर्चा करी, मुख्य रूप से वायु प्रदूषण के बारे में चर्चा करी, वायु प्रदूषण क्या होता है, उसके क्या कारण है, कितने प्रकार है। ठीक है, और मेन रिसेंटली क्या है, दिल्ली में अभी ये चल रहा है इस कारण। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।